लाइट हाउस यानी मौत का फंदा। आखिरकार इस लाइट हाउस में लोग अपने आप क्यों मारे जाते हैं? लाइट हाउस में काम का मकसद क्या होता है और लाइट हाउस में कितने दिन रहना पड़ता है और सैलरी कितना होता है, हम इस वीडियो में देखेंगे इस लाइट हाउस का काला सच्चाई। इसलिए स्वागत करता हूं मैं आपका इस लाइट हाउस की दुनिया में। नैरेटर लाइट हाउस सदियों से नाविकों और यात्रियों के मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतना खतरनाक क्यों होता है? तो चलिए लाइट हाउस की दुनिया में एक यात्रा पर चलते हैं। उनके इतिहास से लेकर उनकी तकनीक तक हम उन्हें विशेष रहस्यमय बनाने वाली बातों का पता लगाएंगे। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे हम उनके आकर्षक प्रकाश के रहस्य को खोजेंगे। लाइट हाउस का मुख्य उद्देश्य है कि जहाजों को रात के समय या खतरनाक मौसम से सुरक्षित रखना। यह लाइट हाउस एक प्रकाश के रूप में काम करते हैं जो दूर से नजर आता है। लाइट हाउस न सिर्फ सफर को आसान बनाती है बल्कि ये एक इंपॉर्टेंट नेविगेशन भी होता है। लाइट हाउस में नौकरी करने के लिए 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, वे भी 30 करोड़ रुपए सैलरी के साथ। खाना पीना उनके तरफ से होता है, लेकिन फिर भी लोग इस घर में जॉब करने के लिए क्यों मना कर देते हैं? देखिए, समुद्र के बीचों बीच ये लाइट हाउस बना है जहाँ पर एक बड़ा सारा लाइट जलते रहता है और आपको उसी लाइट का देखभाल करना होता है। बस यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस घर में जाने के लिए लोग क्यों मना कर देते हैं? देखिए, अभी तक इस घर में 472 लोग मारे गए हैं, ना ही कोई चोट के ना ही कोई किसी चीज के हमले से। पता नहीं लोग इस घर में क्यों मारे जाते हैं। अभी तक इस घर में 3 लोग जिंदा बचा है और वे 3 आदमी बांग्लादेशी है। उन लोगों का कहना है कि जब ये पहली बार उस लाइट हाउस में जॉब करने के लिए गया था तब ये पहला दिन ही उस जॉब को छोड़ने का निर्णय ले लिया था, लेकिन क्या फायदा जब वहाँ पर कोई मदद करने के लिए है। ये कहानी है बांग्लादेश के 3 लोगों की जो लाइट हाउस के एक इसोलेटेड आइलैंड पर एक भयानक छोटे से इंसिडेंट के बाद फंस गए थे, जिसके बाद उन्होंने 23 दिन तक अपनी जिंदगी की आखिरी सांस की गुहार लगाई थी। आज हम बात करेंगे उनके इस सर्वाइवल स्टोरी के बारे में जो आपके कान के नस को हिला कर रख देगी। 2014 में बांग्लादेश के 3 नौजवान 35 साल का अजीजुर रहमान, 25 साल का अब्दुल रहमान और 30 साल का मोहम्मद हनीफ अपने सफर पे निकले थे। ये तीनों एक लाइट हाउस का देखभाल का काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हैं और आइलैंड के आसपास का सफर करते हैं, लेकिन उनकी तकदीर को कुछ और ही करना था। जब ये तीनों आइलैंड पर थे तब एक भयानक आंधी तूफान ने आइलैंड को अपनी घेराव में ले लिया। बड़े बड़े बरसात की बूंद और तेज हवाएं चल रही थी। यह तूफान इतनी ताकतवर थी कि उनकी सांसें बंद कर सकती थी। तूफान के बाद आइलैंड के हर तरफ अंधेरा छा गई। उनके पास कोई कांटेक्ट नहीं था और उनका लाइट हाउस भी अपने से कई किलोमीटर दूर थी। तीनों लोग बेहाल हुए आइलैंड के एक कोने में एक स्थान ढूंढ रहे थे। उनके पास बहुत कम खाना बचा था और वे समझ गए थे कि उनको कुछ दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा। अब्दुल रहमान, हनीफ और अजीजुर को हर एक दिन खुद को केयरफुली मैनेज करना पड़ता था। उन्होंने पूरा आइलैंड घूमकर पानी के लिए नेचुरल सोर्सेज ढूंढे, फिर कुछ मछलियां पकड़कर अपना खाना बना के खाए। लेकिन ये लोगों को ये भी पता था कि अगर ये सफर ज्यादा लंबा हो गया तो सर्वाइवल करना मुश्किल हो सकता है। फिर एक दिन उन लोगों को बहुत दूर से एक हेलीकॉप्टर का आवाज सुनाई दिया जो उनको इस बहुत पुराने आइलैंड से बाहर निकलने के लिए भेजा गया था। अगर ये हेलीकॉप्टर मिस हो गया तो फिर ये तीनों वहीं पर फंसा रह जाएगा। लेकिन तीनों ने अपनी जान की गुहार लगाई और फाइनली हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू कर लिया और फिर उन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया। फिर पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट की गई। यह एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी थी जो न सिर्फ उनकी हिम्मत को दाद देती है बल्कि हमें यह भी याद दिलाती है कि इंसान की विल पावर कुछ भी कर सकती है, लेकिन एक व्यक्ति का सर्वाइव करना नामुमकिन है। लाइट हाउस अक्सर उन स्थलों पर होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं और बहुत खतरनाक लहरें होते हैं, जिससे हम अकेले इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। हाँ, ये सच है कि इसोलेटेड आइलैंड पर अकेले इंसान का बचना नामुमकिन है, चाहे वे बांग्लादेश के 3 लड़के क्यों ना हो। लेकिन ये सच है कि लाइट हाउस में एक ही आदमी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन ये लार्जली लाइट हाउस की लोकेशन और साइज पर डिपेंड करता है। फिर भी आजकल लाइट हाउस ऑटोमेटेड हो चुका है जहां पर एक ही आदमी काम करने के लिए काफी है, लेकिन फिर भी कुछ लाइट हाउस फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं होते हैं। उनमें एक ही पर्सन को पूरा काम संभालना पड़ता है, जैसे कि लाइट सिस्टम का देखभाल करना, लाइट हाउस की सफाई करना। ये बातें सुनने में ही अच्छे लगते हैं, इसको करना यानी मौत को दावत देना होता है। ये जॉब थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि लाइट हाउस में काम करने से पहले कुछ चीजों की प्रक्रिया को पूरा करना होता है। सबसे पहले आपको अपने शरीर के ऊपर किसी तरह की कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे, लेकिन
लेकिन फिर भी आपको अपने माँ बाप से परमिशन लेना होता है, तब जाके आप इस नौकरी को कर पाएंगे, जिसके बाद आप अपने मौत के साथ बीच लहरों में मजे लेंगे। अगर आपके सीने में दम नहीं है तो आपके सीने में दम है तो फिर भी मारे जाओगे। मैं तो इन चीजों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन लोगों का कहना है कि लाइट हाउस में कई तरह की जीन भूत होते हैं जो आपकी नींद को हराम करने में एक कसर भी नहीं छोड़ेगा। जब आप सोने जाएंगे तब आपको मारेगा नहीं बल्कि आपको परेशान करेगा, वे भी भयानक चेहरे और उल्टे पैरों के साथ। वैसे लोग इस आइसोलेटेड आइलैंड पर क्यों मारे जाते हैं इसका पता आज भी नहीं चला है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट्स में बताना।